बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बैंक ऑफ पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन का प्रोसीजर बताऊंगा कि आप जिस तरह भी वैकेंसीज अनाउंस हुई वुमेन इंक्लूजन प्रोग्राम 2024 की, इस पे मैंने डिटेल्ड वीडियो अपलोड की थी एडवर्टाइजमेंट की। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने कमेंट किए कि सर एप्लीकेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो काइंडली आप इसकी एप्लीकेशन की वीडियो भी अपलोड कर दें। सो दैट्स वाई मैं अभी ये वीडियो जो है वो अपलोड करने जा रहा हूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन की, कि आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन घर बैठे पीसी मोबाइल पर कैसे सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बैंक ऑफ पंजाब में ये तमाम डेजिग्नेशंस ऊपर नीचे काफ़ी लिखे हुए हैं, तो इन तमाम जॉब्स में अप्लाई करना चाहें तो सेम प्रोसीजर है, कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो ये अप्लाई नाउ का आगे लिंक दिया हुआ है। एंड प्लस ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है BOP की, इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली ओपन करेंगे तो यही पेज आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट का ओपन होगा। उसके अलावा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो सर्विसेज हैं वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ 400 में। ठीक है, अगर आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू सबमिट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूँगा, तो आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे जब आप मैसेज करेंगे तो इंशाल्लाह उसके थ्रू मैं आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 400 में सबमिट करवा दूंगा। अदरवाइज़ अगर आप खुद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को वॉच करते हुए कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है, वॉच करते हुए आप अपनी सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है और अब मैं यहाँ पर क्योंकि डमी डाटा पुट करूँगा, क्योंकि मैं तो अप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैं डमी डाटा पुट करूँगा। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना डाटा जो है वो पुट करना है। यहाँ पर ये कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने पुट करनी है, देन एकेडमिक क्वालिफिकेशन, फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, फिर एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप एंड रेज्यूम। ठीक है, अब इसमें कुछ कैंडिडेट्स ये कह रहे थे कि सर हमारा जो है, एक तो ये कैंडिडेट्स कह रहे थे कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है। ये प्रॉब्लम इसलिए आता है कि देखिए यहाँ पर उन्होंने क्लियरली नोट लिखा हुआ है कि इंटर वैलिड टेक्स्ट इन नेम, फादर नेम, गार्डियन नेम, CNIC, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें जब लिखेंगे ना, तो या तो अगर आपने लिखना है तो इसको A to Z शॉर्ट फॉर्म में लिखें, या अगर आपने लिखना है तो फिर सारे के सारे कैपिटल लेटर्स लिखें। ठीक है, तो ये आपने इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है। इसके अलावा ये जो करेक्टर्स होते हैं ये सारे के सारे यहाँ पर अलाउड हैं। ठीक है, तो आप जिस तरह अक्सर कैंडिडेट्स नाम लिखते हैं, आप फर्स्ट नाम, आपका जो नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो ब्लॉक लेटर में लिखते हैं, बाकी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो नहीं, अगर आपने लिखना है तो सारा ब्लॉक लेटर्स में लिखें, नहीं लिखना तो सारा शॉर्ट में लिख दें। ठीक है, तो ऐसे करके आपने लिखना है। सही हो गया। तो मैं ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन करता हूँ, ठीक है, और इसको फिलअप करता हूँ एंड देन फिर आपसे शेयर करता हूँ। ओके जी, मैंने अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर पुटअप कर दी है। ठीक है, अब नेम देखें मैंने अपना ब्लॉक लेटर्स में लिखा है, CNIC नंबर अभी नहीं लिखा, ये मैं लास्ट में जब नेक्स्ट करने लगूंगा, ठीक है, तब लिख दूंगा, क्योंकि अभी फिर डेफिनेटली ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो ये तो शेयर नहीं कर सकता। और डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने यहाँ कैलेंडर से चूज़ करनी है, ये लाजमी। ठीक है, उसके बाद फादर गार्डियन नेम जो भी आपका होगा, जैसे मैंने अपने फादर का नाम लिखा है तो वो आगे लिख दिया, तो यहाँ से आप पहले चूज़ करेंगे। अगर आप फीमेल हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आप हस्बैंड जो भी आपके होंगे आप उनको चूज़ करेंगे यहाँ से, एंड देन यहाँ नाम लिखेंगे। अदरवाइज़ अगर आप गार्डियन आपके कोई और हैं, यानी अगर आपके फादर मदर कोई नहीं है तो गार्डियन कोई और है, तो देन, या अगर आप फादर नहीं हैं आपके तो गार्डियन डेफिनेटली आपकी मदर होंगी, तो तब उनका नाम लिखेंगे। या अगर आपके फादर मदर दोनों नहीं हैं तो आपके गार्डियन कोई चाचू मामू कोई और है तो आप उनको यहाँ पर गार्डियन सेलेक्ट करके फिर उनका नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस आ जाता है, तो आपने अपना बिल्कुल एग्जैक्टली जो आपका एड्रेस होगा सही वो आपने लिखना है, क्योंकि आपको लेटर वगैरह अगर रिसीव होता है तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अक्सर कैंडिडेट्स को ये इश्यूज़ क्रिएट होते हैं बाद में, तो मैंने यहाँ पर जस्ट XYZ लिख दिया। डिस्ट्रिक्ट मैंने अपना रावलपिंडी लिखा है, यहाँ पर आपने अपना लिखना है। सिटी भी रावलपिंडी मैंने मेंशन किया, आप भी अपना मेंशन करना है। अगर यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस में यहाँ लिखा आ रहा होता है कि सेम एज अबव, ठीक है, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका वही वाली इन्फॉर्मेशन दोबारा यहाँ पर फिलअप हो जाएंगी। बट मैंने इसको दोबारा से XYZ खुद ही लिख दिया है, बट आप करना चाहें तो अगर सेम होगा तो आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएंगी इन्फॉर्मेशन। अदरवाइज़ अगर सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो आप प्रेजेंट एड्रेस में कोई भी एड्रेस कोई और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, और जो प्रेजेंट एड्रेस है उसका डिस्ट्रिक्ट आप लिखेंगे, उसका सिटी लिखेंगे, उसका प्रेफर्ड टेस्टिंग सेंटर आप लाजमी यहाँ से मेंशन कीजिएगा। कराची, लाहौर और रावलपिंडी ये तीन ही सेंटर्स हैं, तो तीनों में से जो भी आपके लिए इजी हो आप उनको चूज़ कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अभी मैंने नहीं लिखा, लास्ट में लिखूंगा, और लैंडलाइन नंबर भी आपने लाजमी लिखना है। जिस चीज़ पर स्टैरिक लगा हो तो वो लाजमी मेंशन करनी होती है चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस ये भी मेंशन करना है, बट मैं अभी नहीं कर रहा।
और जेंडर आपका जो भी है, मेल फीमेल एंड अदर्स जो भी हों तो अप्लाई कर सकते हैं। रिलीजन इस्लाम एंड फिट एंड वेल, ठीक है। डिसेबिलिटी अगर है तो आप उस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज फिट एंड वेल पे करेंगे एंड देन नेक्स्ट करेंगे। बट अभी नेक्स्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे भी यहाँ पर एक दो इन्फॉर्मेशन ईमेल और ऊपर CNIC पुट करने, तो मैं पुट करूँगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट करूँगा। ओके जी, अब मेरा ये नेक्स्ट पेज जो है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन का ये ओपन हो चुका है, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको बता दूं कि जहाँ पर आपका जो फर्स्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो पेज था उसमें जो आपका था लैंडलाइन नंबर और मोबाइल नंबर, आप बेशक दोनों में सेम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। बेशक PTCL वगैरह नहीं, अपना कोई भी नंबर और लिखना चाहें या वही सेम लिख दें तो तब भी आपका कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन है तो इसमें मैं सारी क्वालिफिकेशन जो है वो इसके अकॉर्डिंगली ऐड करूँगा और इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को जो है वो इश्यूज़ आ रहे थे। तो आप ये कोशिश करें कि जो लास्ट डिग्री है, डिसेंडिंग ऑर्डर्स का मतलब यही है कि आप लास्ट डिग्री से स्टार्ट करें। तो मैं लास्ट डिग्री से यहाँ पर फिलअप करूँगा इन्फॉर्मेशन एंड देन इसको ऐड करूँगा। मैं एक ही डिग्री जस्ट ऐड करूँगा क्योंकि मैं जस्ट की डमी डाटा के लिए वो कर रहा हूँ, क्योंकि अगर सारी ऐड करूँ तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो इट्स अ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर यू कि आप इसको फिर वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, तो इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट सी चीज़ें आपको, मतलब बेसिक जो चीज़ें हैं ना वो बस बता रहा हूँ। तो यहाँ पर लास्ट डिग्री में ऐड कर देता हूँ ऐसी डमी डाटा के तौर पे एंड देन आपसे शेयर करता हूँ। ओके जी, यहाँ पर मैंने अपनी जो एजुकेशनल डिटेल्स हैं वो भी यहाँ पर पुट कर दी हैं, ठीक है। लास्ट डिग्री मेरी मास्टर्स है जिस तरह, तो यहाँ पर पहले से सिलेक्टेड होता है कि आप क्वालिफाइड हैं बैचलर्स या मास्टर्स एंड प्लस अगर आप का कोई सेमेस्टर अगर कंटिन्यू है, इन प्रोग्रेस है, तो आप इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, बट अगर कंप्लीटेड है तो आप इसी को रहने दें जो बैचलर्स मास्टर्स है। आगे एजुकेशनल लेवल मैंने मास्टर्स यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जो भी आपका होगा PhD MPhil मास्टर्स बैचलर्स 4 ईयर ऑनर्स 2 इयर्स जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर आगे से डिग्री नेम जो है मेरा, ये यहाँ पर काफ़ी सारे आ रहे हैं बट मेरा MSc है। ग्रुप स्पेशलाइजेशन वो पूछ रहे थे, मैंने अदर्स इसलिए पुट किया क्योंकि यहाँ पर मैथ्स नहीं आ रहा, मेरा मैथ्स है, आपका जो भी हो, बल्कि ये आ रहा है मैंने भी देखा है मैथ्स, ये मैंने कर लिया सिलेक्ट। अच्छा, उसके बाद रिजल्ट वेटिंग है, रिजल्ट स्टेटस जो भी आपका वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मेरे पास है, पासिंग ईयर आगे मेंशन करेंगे, यहाँ से 222 है मेरा, और फिर उसके बाद CGPA है या परसेंटेज है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, तो वो मैंने कर लिया 3.2। इंस्टीट्यूट नेम अपना इदारे का नाम लिखेंगे, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। अच्छा, इसके बाद अगर नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का, ठीक है, सॉरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का। बट अगर आप इसमें मज़ीद अपनी डिग्रीज ऐड करनी है, डेफिनेटली आपने करनी है, तो वो आप यहाँ से ऐड के ऑप्शन पे जाएंगे तो दोबारा यही वाला पेज ओपन होगा, उस पर आपने फिर मास्टर के बाद बैचलर्स आता है तो फिर वो आपने चूज़ करनी है, फिर उसके बाद इंटर की चूज़ करनी है, फिर उसके बाद दोबारा यही ऐड करेंगे तो मैट्रिक की करनी है। तो ऐसे आपने करना है इसको, ठीक है। बट मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं जस्ट डमी डाटा पुट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर अब वो कह रहे हैं कि प्लीज़ इंटर मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन इन एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इंटर एटलीस्ट 3 लेवल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स इन एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्लीज़ फिल ओके। तो अब वो कह रहे हैं कि ये सारी करनी है, तो ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा। चलें, अब मैं इसको नेक्स्ट ऐड करता हूँ और फिर मैं इसमें दूसरी इन्फॉर्मेशन बैचलर्स की पुट करता हूँ। अब ये नीचे देख सकते हैं आप, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर पुट हो चुकी है। अब मैं बैचलर्स की करता हूँ एंड देन उससे ऑनवर्ड। ओके जी, इसमें मैंने अपनी जो सेकंड जो क्वालिफिकेशन है वो भी ऐड कर दी है, ठीक है। बैचलर्स मैंने किया हुआ है और ये 2 इयर्स प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया BSc और यहाँ पर मेरा ऑप्शन नहीं आ रहा था इसलिए मैंने अदर्स किया। डबल मैथ फिजिक्स में मैंने किया हुआ है बैचलर्स। फिर इसके बाद रिजल्ट स्टेटस जो है पास है, पासिंग ईयर ये मैंने लिख दिया है, परसेंटेज 65, नाम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ठीक है। और ये मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको ऐड कर दूँगा। तो ये जब ऐड होगी तो अब नेक्स्ट हमारे पास दोबारा से यही पेज आ जाएगा। अब 2 चीज़ें मेरी ऐड हो गई हैं, अब रह गया मेरा इंटर और उसके अलावा मैट्रिक का। तो ये मैं जल्दी से ऐड करके तो डायरेक्टली मैट्रिक पे आता हूँ और इसको नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। ओके जी, अब मैंने वैसे तो इंटर की पहले से ऐड कर दी हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो लेंथी ना हो इस वजह से, और मैट्रिक की लास्ट में मैंने ऐड कर दिया। ये क्वालिफाइड बैचलर्स मास्टर्स एज इट इज़ रहेगा। बाकी यहाँ से मैंने मैट्रिक चूज़ किया है, मैट्रिक यहाँ डिग्री नेम है। फिर यहाँ पर क्योंकि मैट्रिक साइंस वाला सब्जेक्ट आ नहीं रहा था तो मैंने अदर्स लिख दिया है, पास स्टेटस है एंड 2014 में मैंने ये पास किया है। परसेंटेज है 71
और यहाँ पर आपने अपने इदारे का नाम यानी जिस भी स्कूल से आपने किया होगा आप उस स्कूल का पूरा नाम लिखेंगे तो नीचे लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। बट मैंने नहीं लिखा, मैंने जस्ट फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद लिखा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये इनेबल नहीं होता, ठीक है। अगर आप यहाँ पर पूरा एक कॉलेज का स्कूल का नाम लिखेंगे तो आपको नीचे लिस्ट मिल जाएगी, बट मैंने नहीं लिखा, जस्ट फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद लिख दिया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा था तो फिर मैंने नीचे नाम लिख दिया F22 इस्लामाबाद, ठीक है, हो गया। अब मैं इसको करूँगा ऐड और उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे तो आप ये देखें ये हमारा जो है वो ऐड होगी है वो। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं जी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है जी, डू यू हैव एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो जो भी आप ये जो आगे ये आपको दिया हुआ है ऑप्शंस दिए हैं इसमें से अगर कोई है तो वेल एंड गुड लिख दें, अदरवाइज़ नहीं लिखें, बल्कि अदर्स भी नहीं लिखना था, मेरे पास तो है ही नहीं इस तरह की। या अगर आपके पास कोई अदर है, ठीक है, तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं है तो इसको लीव नन करके छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट कर लें, ठीक है। तो आगे चले जाते हैं। यस, अब आपके पास ये एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, फ्रेश और एक्सपीरियंस्ड। अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप मेंशन करें, नहीं है तो आप फ्रेश पे ही रहने दें, ठीक है। तो इसको मैं फ्रेश ही कर देता हूँ। टोटल बैंकिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास ईयर्स में है, ठीक है, नहीं है तो 0। टोटल नॉन बैंकिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास बैंक एक्सपीरियंस के अलावा कोई और एक्सपीरियंस होगा तो आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं, 1 ईयर्स का है, ठीक है। तो नेचर ऑफ एक्सपीरियंस आप यहाँ से लिख सकते हैं, बैंकिंग था या नॉन बैंकिंग था, ग्रेड आपका वहाँ पर क्या था, ठीक है, कुछ भी लिख दें। और उसके अलावा यहाँ से आपने पीरियड फ्रॉम एंड टू, कब से कब तक आपने वो जॉब की है, तो यहाँ से मैं कुछ भी ऐसे ही जो है ना वो रैंडमली सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ये यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं वैसे ही ऐसी डमी डेटा के तौर पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपने कैलेंडर से ही सिलेक्ट करनी है। और इसमें मैं कोई पुरानी डेट डाल देता हूँ, यस, ठीक है। तो ये हो गया पोजीशन आपकी क्या थी वहाँ पर, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या था, यानी पोजीशन में डेजिग्नेशन लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है यहाँ पर, और असाइनमेंट यहाँ पर जो भी थी वो लिख के इसको नेक्स्ट कर दें। अब इसमें नेक्स्ट करेंगे तो जैसे ही आप ये रिलेशनशिप ये पूछ रहे हैं कि इज़ देयर एनी क्लोज रिलेटिव ऑफ योर वर्किंग इन द बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ पंजाब में कोई आपका क्लोज रिलेशनशिप है, यानी कि कोई बंदा बंदी आपका कोई जानने वाला रिश्तेदार है तो येस कर दें, अदरवाइज़ नो कर दें, ठीक है, अदरवाइज़ नो कर दें। तो यहाँ नो कर देंगे। फिर उसके बाद आर यू ऑलरेडी एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक पंजाब, आप पहले से कोई हैं बैंक ऑफ पंजाब के एम्प्लॉय, नो, नहीं है तो नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट पे लास्ट में आता था रेज्यूम, अपलोड योर लेटेस्ट रेज्यूम। यहाँ पर आपने अपनी रेज्यूम अपलोड कर देनी है, वेरी सिंपल। रेज्यूम जैसे ही आप अपलोड करेंगे, ठीक है, यहाँ अपलोड पे आ जाएंगे, चूज़ पहले फाइल करेंगे एंड देन अपलोड करने के बाद इसको सबमिट करेंगे। अब मैंने तो अप्लाई नहीं करना तो इसलिए मैं नहीं अपलोड कर रहा, ठीक है। सबमिट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। तो इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप अगर जितनी भी रेलिवेंट फील्ड जो आपको दी हुई है अगर आप उसको एक्यूरेटली फिल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन मेरे थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड प्लस जो प्रोफेशनल CV है उसकी सर्विसेज भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। जो प्रोफेशनल आपकी इंटरनेशनल फॉर्मेट पे CV होती है, ठीक है, यूरोप पास CV जिसको बोलते हैं, तो अगर आप वो बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जो है वो इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। सो ये कंप्लीट वीडियो मैंने इसी वजह से बनाई है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, आप खुद से अगर अप्लाई करना चाहते हो तो इसको वॉच करते हुए एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवा सकते हैं। सो अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।